अगर आपने हमारी कहानी का पहला भाग अभी तक नहीं देखा है, तो पहले जाएं और उसे जरूर देखें, क्योंकि आज का यह भाग उसी रहस्य, उसी डर और उन्हीं घटनाओं की अगली कड़ी है जो पिछली कड़ी में शुरू हुई थी। लिंक नीचे दिया गया है। पहले पार्ट 1 देखिए, फिर आइए और इस डरावनी यात्रा को हमारे साथ आगे बढ़ाइए। हमजा का कमरा, रात, नीली हल्की रोशनी। 3 साल बीत चुके थे। हमजा अब भी जिंदा था, बाहर से एक आम इंसान, लेकिन अंदर से टूटा हुआ। हर रात उसे एक ही सपना आता था, झूला, एक लाल दुपट्टा और एक कानों में गूंजती सरसराहट, तू वापस नहीं आया, तूने वादा किया था। एक रात उसे एक पुराना नक्शा मिला, वही नक्शा जिसने उसे उस टापू तक पहुंचाया था। पीछे एक नई पंक्ति उभरी, अगर रोशनी नहीं लाए तो अंधेरा हमेशा के लिए जीत जाएगा। एक आम खोबल है। अगली सुबह हमजा ने सब कुछ छोड़ दिया। वो फिर से एक आखिरी बार अकेले उसी रास्ते पर निकल पड़ा। 4 दिन बाद वो टापू सामने था, लेकिन अब वो वैसा नहीं था। दरख्त झुके हुए थे, मंदिर खंडहर बन चुका था और हर तरफ राख और काना फूसियों की मौजूदगी थी। वो वापस आ गया, अब फैसला होगा। एक आम खूबले। हमजा खंडहर के बीच पहुंचा। वहां सिर्फ एक जलती हुई शमा थी। उसने आंखें बंद करके दिल से पुकारा, मैं वापस आया हूं, सबको आजाद करने, सब कुछ खत्म करने। वामत तीम। जमीन थरथराने लगी। एक नई दरार खुली, नीचे एक तहखाना था। एक आम खूबले। तहखाने के बीच में एक आईना रखा था, जिसमें उसका चेहरा नहीं, बल्कि अली, तौफीक, शाजेब और फैजान के चेहरे दिख रहे थे। उनकी आंखों में एक उम्मीद थी, हमजा, तू ही हमारी रोशनी है, इस आईने को अपने खून से जगा। एक आम खूबले। हमजा ने अपनी हथेली काटी, आईने पर कुछ बूंदें टपकी और रोशनी फूट पड़ी। दीवारें चमकने लगी, रूहें एक एक कर आजाद होने लगी। लेकिन तभी आवाज आई, अब भी एक रूह कैद है, जिससे सब शुरू हुआ था। हमजा फिर उसी दरख्त के पास गया जहां वो झूला था। वहां अब एक बूढ़ी औरत बैठी थी, सफेद बाल, लाल दुपट्टा और झुकी हुई आंखें। मैं उस राजा की बेटी हूं जिसने इस टापू को श्रापित किया। मैंने अपने सेवकों की हत्या करवा दी, मेरी आत्मा अब तक कैद है। हमजा ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूं और मुक्ति देता हूं। वो औरत धीरे धीरे हवा में उठी, बिजली चमकी, जमीन हिली और फिर वो रूह आसमान में गायब हो गई। काम खूबले। टापू बदलने लगा, दरख्तों से रोशनी निकली, मंदिर फिर से बन गया, पक्षियों की चहाहट सुनाई दी। एक नया बोर्ड सामने आया, रोशनी का टापू, जहां आत्माएं अब आजाद हैं, विया। एक मछुआरे को समंदर के किनारे एक कश्ती मिली, जिसमें हमजा बेहोश पड़ा था। जब उसे होश आया तो बस एक ही बात बोली, टापू अब आजाद है, लेकिन रोशनी कभी बुझने न देना।